प्रश्नावली कौन सी है? 3G। हाँ सर। ये भीड़ इकट्ठा करके कोई कुछ करने वाला है नहीं। भीड़ नहीं रहेगा, कम रहेंगे, ठीक रहेगा। चलो बोलो। डॉक्टर मनोहरे की किताब है ना? डॉक्टर मनोहरे बुक। सभी 10वां क्वेश्चन बताइए। बुक दो चरों वाला रैखिक समीकरण योग। दो चरों वाला रैखिक समीकरण योग। ठीक, चलो देखो प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे? सर हाँ, 10वां बताना है। क्वेश्चन नंबर 10वां बताना। देखिए एक सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना जी। एक हाँ सूत्र ये होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, SI। प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ये कल बताए थे। इसमें 2-3 चीजें होती हैं। प्रिंसिपल अमाउंट एक होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन को अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट। एक होता है मूलधन, मूलधन जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक, एक होता है साधारण ब्याज जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ब्याज अंग्रेजी में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। और R बराबर होता है दर, दर यानी रेट, दर यानी रेट। और T माने टाइम यानी समय, समय को दिखाते हैं किससे? टाइम से, T से। ये कहानी है। ठीक, देखिए मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा दें तो हमको पता चल जाता है कितना रुपया ब्याज है। मिश्रधन में से क्या घटाने पर? मूलधन को घटा देने पर हमको ब्याज पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी साहूकार से 5000 रुपये उधार लिया था। कितना? ध्यान से सुनो, जो बोल रहे हैं उस भाषा को सुना करो। आपने किसी साहूकार से 5000 रुपये लिया था। आपने 1 साल बाद उसको 6000 रुपये दिया। तो 6000 रुपये दिया तो उसमें से 5000 रुपया तो उसको जो लिया था वो दिया, और 1000 रुपये क्या दे दिया? ब्याज दे दिया। तो जो 6000 रुपया दिया ना वही कहलाता है मिश्रधन। वही क्या कहलाएगा? उस व्यक्ति से जो आपने लिया था वो कहलाता है मूलधन। कितना लिया था? 5000। पूरा दिया कितना? जो कंप्लीट दिया जाता है वो कहलाता है मिश्रधन। जो कंप्लीट दिया जाता है वो कहलाता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति से 5000 रुपये लिया, 1 साल बाद उसको 6000 दिया। कितना दिया? 6000 क्या है? मिश्रधन है। 6000 रुपये क्या है? मिश्रधन। मूलधन क्या है? माने जितना आपने पैसा उससे लिया था। कितना लिया था?
दिया कितना, जितना ज्यादा दिया वही कहलाता है ब्याज। जितना ज्यादा दिया वही क्या कहलाता है, ब्याज। तो कितना ज्यादा दिया, 1000। 1000 क्या हो गया, ब्याज। अब जिस दर पे आपने लिया होगा वो दर कहलाता है रेट, और जितने समय के लिए लिया है वो कहलाएगा समय। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अब एक व्यक्ति है जो बैंक से उधार लेता है, बैंक से, किससे, बैंक से उधार लेता है, और कितना लेता है ये ध्यान से सुनो। बैंक से उसने पूंजी जो लिया, कह रहा है एक व्यक्ति बैंक से कुछ रुपए, यानी टोटल पूंजी उसने जो लिया है, पूंजी उसका बैंक से जो ऋण लिया है, बैंक से ऋण, बात मत करो, बैंक से जो ऋण लिया है वो कितना रुपया लिया है, 5000 रुपये लिया। 2 भाग में लिया है। कितने भाग में, 2 भाग में। ध्यान से सुनना, बात मत करो। अब वो 2 भाग में लिया है, हमको पता नहीं कितना कितना भाग लिया है, तो हम पहले भाग को मान ले रहे हैं 100 रुपया। कितना लिया है, 100 रुपया पहला भाग है। तो दूसरा भाग क्या बचेगा, वाई कैसे बचेगा, 5000 माइनस। नहीं समझ में आया तो ऐसे सुनो, आपने 5000 रुपये किसी से, बैंक से आपने कर्जा लिया, बैंक में गए आप, और आपने मान लीजिए बैंक आपको 5% पे ब्याज दे रहा है, और आप बैंक से गए 5000 रुपये निकाला, और कमाने का तरीका ये है, आज कल से तुम मत आना। बैंक में आप गए, बैंक से आपने 5000 रुपये लिया, और कितने परसेंट पे लिया, 5। अब उसको आपने किया क्या, 6%। मान लो जैसे आपने किसी आदमी को पकड़ा, वो कहा हमको पैसा चाहिए, तो आपने कहा चलिए दे तो देंगे, लेकिन हमको रेट बढ़िया चाहिए। उसने कहा चलिए ठीक है, हम आपको 12% देंगे। एक और दूसरे व्यक्ति को आपने मिला लिया, वो कहा 10%, और आप थोड़ा होशियार थे, पढ़े लिखे थे, आप बैंक में गए, बैंक से 5% पे लाए, और एक को 12 पे दे दिए, एक को 10 पे। तो अब 5000 में दोनों लोगों को दिया है। मान लो एक को 3000 दे दिया, तो दूसरे को कितना दिया होगा, 2000। तो अब तो हमको पता नहीं पहले को कितना दिया दूसरे को, तो पहले को हमने मान लिया x, तो दूसरे को 5000 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। अब आगे कह रहा है कि पहला वाला जो है वो कुछ धन 12% की दर पे, और दूसरा 15। पहला वाला कई परसेंट पे दे रहे हो, 12% पे। कितने पे, 12%। और दूसरा वाला 15% पे दे रहे हो। ध्यान से सुनते जाओ। ब्याज की दर साधारण ब्याज पर उधार लिए गए 2 वर्ष पश्चात। समय कितना, समय 2, समय है 2 वर्ष। टाइम आपको दे दिया, ये रेट दे दिया है, रेट दे दिया है, ये भी रेट है। टाइम भी दे दिया, टाइम है दोनों का, टाइम तो सेम रहेगा। टाइम कितना वर्ष है, 2 वर्ष। कितने वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए। अब आपको बताना, 2 वर्ष पश्चात आप वहां गए, बैठो आके, इधर बैठो, बैग हटा दो। 2 वर्ष पश्चात आप गए, और आपने जानते हो क्या किया, बैंक में जाकर के आपको जमा कितना करना पड़ा, 6320 रुपए। टोटल आपको 6320 रुपए जमा करना पड़ा। आपने लिया कितना था, दिया कितना, 6320 रुपए। कितना ज्यादा दिया, 1620 रुपए क्या किया, ज्यादा दिया। यही क्या है, हाँ 1320 रुपए आपने ज्यादा दिया। ये क्या है, ब्याज है। ये क्या है, अरे भैया 5000 लिया था, 6000 दिया था, तो कितना ज्यादा दिया था, 1000। 1000 क्या था, तो अब बताओ कितना ब्याज मिल गया होगा, 1320। ये ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया, 1320 रुपए। ब्याज कितना, 1320। ये सही है। अब साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे। मूलधन कितना रुपए है यहाँ, x। मूलधन दर कितना है, समय कितना साल, बटे प्लस
इस दर पे 5000 माइनस एक्स मूलधन दर कितना परसेंट समय बटे 100 और कितना टोटल ब्याज कितना मिला 1300। यहाँ आ जाएगा 12 दूना 24 एक्स 12 दूना 24 एक्स बटे 100 और प्लस 15 दूना 30 3 पंचे 150 और 3 जीरो ये उतर जाएगा ठीक और माइनस 15 दूना 30 एक्स और बटे में क्या 100 और बराबर 1300 तिरक गुणा करेंगे लस लेंगे तो 100 ही आएगा। तो इसका मतलब 30 में से 24 घटाएंगे ये तो 1.5 लाख रहेगा ही 140 ठीक और माइनस 24 में से 30 घटाएंगे माइनस 6 और इधर हो जाएगा 13 20 और 00 और ये हम इसको ले आएंगे इस तरफ 6x को ले जाएंगे उस तरफ तो ये देखो 6x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस और 1.5 लाख में से 1,50,000 रुपए है उसमें से 1,32,000 रुपए क्या करोगे हटा दोगे 1,32,000 रुपए हटा दोगे तो बताओ कितना आएगा 6x का मान आ जाएगा 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा 0 से हाँ 3 बार 0 यहाँ 3 बार 0 है यहाँ भी 3 बार 0 है आराम से 3 बार 0 लिख लो। उसके बाद देखो 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा फिर यहाँ 5 4 में से 3 जाएगा 18,000 रुपए हो जाएगा 36 कितना x बराबर 3,000 रुपए x बराबर यानी इस दर पर 12% पे उसने कितना रुपया लिया था 3,000 रुपया और बचा कितना परसेंट 15। तब बताओ 5,000 रुपए में 3,000 एक व्यक्ति को आपने दिया तो बचा कितना 2,000 दूसरे व्यक्ति को दिया है 2,000 जिसको दिया है वो 15% दे रहा है कितना यही पूछा था कि आपने क्या क्या दिया है। आगे और भी प्रश्न पूछा है क्या इसमें हाँ तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार दिया था 12% पे 3,000 दिया था और 15% पे 2,000 रुपए दिया था। यही है प्रश्न का क्या आंसर बताओ इसमें क्या दिक्कत था आपने कुछ नहीं किया ब्याज निकाल लिया। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 दोनों आदमी को दिया था दोनों आदमी को लेकर के क्या कर देगा जोड़ देगा उसको पूरा पता चल जाए कितना मिला है ठीक उतारियो। देखो सुनो हम जैसे बोल रहे हैं वैसे समझोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हम क्या कह रहे हैं कि मीना ने 2,000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। एक लड़की है जिसका नाम है मीना उसको 2,000 रुपए की जरूरत है वो बैंक में गई वो चाहती है कि बैंक वाला हमको 100 रुपए का नोट दे और 50 रुपए का नोट दे। जरा ध्यान से सुनो हम बोल रहे हैं भाषा जैसे आपने मान लो 50 रुपए का 4 नोट लिया और 100 रुपए का 2 नोट लिया कुल कितना रुपया आपका हो जाएगा हाँ 50 रुपए का 4 नोट लिए तो 200 रुपए होगा 2 ठीक तो कितना होगा ध्यान से सुना करो कहाँ गधा 100 रुपए का 2 नोट है तो 100 के कितना हो जाएगा तुम अपना दिमाग लगाओ जैसे बोल रहे पहले सुनो 100 रुपए का 2 नोट है कई रुपया हो गया 200 50 रुपए का 4 नोट है हाँ 50 का 600 हो गया 400 होगा। बहुत बेवकूफ हो तुम लोग इतना बेवकूफ है 50 रुपए का नोट कितना होगा 4 नोट तो 200 रुपए होगा और 200 100 का 2 400 रुपए हुआ 600 बोल रहे हो बेवकूफ हो। कौन आपको नहीं कह रहे हैं और एक से एक यहाँ है कलाकार 600 कितनी बार बोले हैं ना। अब ध्यान से सुनो प्रश्न है यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या मिला करके पूरा 2,000 होगा ना। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या है माना 50 रुपए के
नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितना है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की लिख लो। 100 रुपए नहीं, तुम लोग भी तीर खींच दोगे। नोटों की संख्या कितना है, वाई। ठीक। अच्छा, ये वो 2000 ली है, तो 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट मिल करके कितना हुए होंगे। अरे भैया, जैसे ये हमको कोई मतलब नहीं है कितना नोट हुआ, अभी हमको उससे लेना देना नहीं है। जैसे आप गए 2000 निकालने, उसको आपको 50 का नोट दिया, 100 का नोट दिया, दोनों मिल करके कितना रुपया होगा। बैंक में गए, बैंक वाले को कहा आपने हमारा 2000 निकाल दीजिए, अंगूठा लगाया, साइन करके दिया, आपको 50 का नोट दिया, 100 का नोट दिया, और कहा कि दोनों 150-100 का दिया होगा, तो कितना वो दिया होगा आपको, 2000 दिया होगा, यानी दोनों मिला करके कितने होंगे। तो x + y शर्तानुसार, वो तो हमको आगे पता चलेगा, अभी कितने कितने के हैं। शर्त के अनुसार दोनों मिल करके 50 रुपए और 100 रुपए का नोट मिल करके कितना हजार रुपया रहा होगा, 2000 रहा होगा। जब आप ये करते हो, बैंक में जाते हो, वो आपको 100 रुपए का नोट दे देता है या 500 का, आपने कहा 3000, तो 3000 निकालेगा। अब उसमें 50 का नोट भी है और 100 का नोट भी है, दोनों मिल करके कितना आपको मिला होगा पैसा, 2000 रुपए मिला होगा। क्लियर। आगे कह रहा है, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। टोटल कई नोट प्राप्त किए हैं, 25 नोट प्राप्त किए हैं। क्या हुआ, खजांची यानी पैसा देने वाला, खजांची यानी कुल नोटों की संख्या, दोनों मिला करके नोटों की संख्या है 25। 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिल करके कई नोट आपको मिला है, 25 नोट मिला है। अरे वो पैसा लिख दिए थे आप, हम ध्यान नहीं दिए। जैसे 50 के नोटों की संख्या और हम कहें आपको हम 2000 रुपए दिए हैं, उसमें कुल नोट मिला करके क्या है, 50 का नोट भी शामिल है और 100 का नोट भी शामिल है। कुल कितना नोट है, 25 नोट है। तो उस 25 नोट में 50 का भी शामिल होगा और 100 का भी शामिल होगा, है कि नहीं। अभी हम इसको सिंपल बता देंगे, बहुत सिंपल। जरा ये देखो, आगे कह रहा है कि 50 के नोटों तथा 100 के नोटों को देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए 50 और 100 के नोटों की कुल संख्या कितनी है। कितना नोट प्राप्त की है, 25। दोनों मिला करके 25 नोट हैं और कुल पैसा कितना है। अगर 50 के नोटों की संख्या x है तो 50x हो जाएगा। 100 के नोटों की संख्या y है तो क्या हो जाएगा, 100y, और बराबर कितना रुपया, 2000 रुपए। ठीक। 50 कामन कर लो यहाँ से। जब 50 कामन करेंगे तो ax + 2y बराबर कितना, 2000। 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 40 आ जाएगा। x + 2y बराबर 40। समीकरण नंबर सेकेंड, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट। दोनों में देखो x को बराबर करो या तो x बराबर है क्या, तो x + 2y बराबर दिया है 40, और x + y बराबर है कितना, 25। घटा दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया। 2y में से y जाएगा y, और 40 में से 25 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, यानी y आ गया कितना, 15। टोटल कई नोट हैं, 25 नोट हैं। x और y मिल करके 25 नोट हैं, और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 15। तो 50 के नोटों की संख्या आ जाएगी 10। अच्छा, आपको 10 नोट मिला 50-50 का, 10 नोट मिला, तो बताओ कई रुपया हो गया होगा। हाँ, 10 50-50 देखा है, मन देखा कितना तेज दिमाग काम करता है। तुरंत 50-50 का 10 नोट मिला तो कई रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया। कितना, 500। क्लियर।
और अगर 15 का नोट मिला 100 का, 15 नोट मिला कितने का, तो कितना हो गया, तब कितना रुपया तो है देहे से मुलाई, देहे कितना रहा, निकाले तू बैंक में कितना कर है, तो यानी 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या, तो 100 का नोट 15 ठी रहा और 50 का नोट 10 ठी रहा। यही पूछा है कि 2000 रुपया ले गया तो कई नोट तो है, 25 नोट तो कुल दे बा, कई नोट 50 के दे रहा और कई नोट 100 का दे रहा, तो 100 का नोट दे रहा 15 ठी और 50 का नोट दे रहा 10 ठी, दोनों मिला के तो है कितना दे दिए हो, 2000 रुपया। समझ गया, कुल 25 नोट हो जाए। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन नंबर 12वां ध्यान से सुनिए। 12वां भी प्रश्न एकदम सिंपल है। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। ध्यान से सुनो, एक छात्रावास में गए आपने कुछ भी अब आप छात्रावास वाला कहा कि आप 10,000 रुपये जमा कर दीजिए। सुनो ध्यान से, 10,000 रुपये जमा कर दीजिए, आपको यहाँ रहने को भी मिल जाएगा और खाने को। अब वो नहीं जानता था कि आप राक्षस टाइप के आदमी हो, कैसे हो। अब पहुँचे, अब आप एक आदमी को, एक लड़के को 3 रोटी या 4 रोटी देता है मैक्सिमम, 4 रोटी, इतना चावल, 2 प्रकार का सब्जी, दाल। अब आप गए हो 20 रोटी खाते हो, तो जब 20 रोटी खा रहे हो तो बेचारे का क्या होगा, 4 आदमी का भोजन अकेले खा रहे हो और खा के सो रहे हो, तो बताओ बेचारा क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए किया क्या है कि निश्चित भोजन, अगर 4 रोटी खाते हैं, चावल लेते हैं जितना फिक्स है, दाल लेते हैं और सब्जी 2 प्रकार का, तो आपसे केवल 10,000 रुपये लेगा। लेकिन अगर उससे आप 1 रोटी भी ज़्यादा लेते हैं तो जितनी एक्स्ट्रा लेंगे उसका अलग से पैसा लगेगा। समझ गए, ये सेंस है। अब इसमें कह क्या रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, माने 1 महीने में आपको उतना पैसा देना है, लेकिन अगर शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन और चाँप देता है। समझ गए, हाँ, कितना भोजन और खा लेता है। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिनों के लिए भोजन करता है तो 1,000 रुपये व्यय करना। 20 दिन भोजन किया, 1,000 एक्स्ट्रा दे दिया, 1,000 रुपये, एक मतलब हाँ चाप की खात रहा। और अगर वह कितना करता है, अगर वह 26 दिन भोजन कर लेता है, एक आदमी बी है, उस बड़ा आदमी को है मोटा, ये क्या कर रहा है, 26 दिन में 1180 का खा जा रहा है, एक्स्ट्रा 1180, तो नियत जो है वो तो लगेगा ही आपका, और एक्स्ट्रा जो आप चाँप जा रहे हो उसका अलग से लगेगा। तो देखो, नियत खर्च आपका कितना है, मान लो नियत खर्च आपका X रुपये, नियत खर्चा कितना, और अतिरिक्त खर्चा है Y रुपये, अतिरिक्त खर्च Y। अच्छा ये बताओ, अगर 10 दिन आप जो कितने दिन खाए हो, यहाँ दिया है 20 दिन एक्स्ट्रा, 20 दिन खाता है, कितने दिन, 20 दिन अगर खाता तो तहार जो हम फिक्स करे रहे तो 20 दिन खाओ भैया, तो उससे हम 1,000 रुपया ले, तो हम उतना ले, लेकिन तू निकला पेट्टू टाइप का। 20 दिन तक खियावा, माने शर्तानुसार, शर्त के अनुसार हम तुम्हें 20 दिन खाना खियावा, इतना तो लेबा ही करब, और जौन एक्स्ट्रा चाँप गया 20 दिन का अतिरिक्त खर्चा हम लेब कि ना लेब, कुल कितना है अतिरिक्त हो गया 1,000 रुपया, देखो दिया है। और एक आदमी उस बड़ा पेटू निकला, वो 26 दिन तो खाते तो आपका फिक्स किराया था कि 100 रुपये लगेगा, लेकिन 26 दिन में तो एक्स्ट्रा खा गया, कितना रुपया, यह पूछेगा अतिरिक्त कितना है और नियत कितना है, ये बताना। दोनों में x कामा बराबर है क्या, क्या करेंगे, घटा देंगे। ये क्या हुआ, 26 में से 20 जाएगा, -6y, इधर 1180 में से 1,000, -100, माइनस से 36, y बराबर 30 रुपया। अतिरिक्त किराया कई रहा, 30 रहा। और नियत किराया निकाल लो, नियत निकालेंगे यहाँ रख के,
एक्स एक्स रहेगा प्लस 20 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है 30 बराबर 1000 रुपए। कितना 3 दूना 6, यानी 600 घटा दो 1000 में से 600 क्या करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 400। यानी अगर तू 20 दिना भोजन करता तो तार 400 तो लगभग करत ना, और 26 रुपया 30 रुपया अतिरिक्त रहा, 30 रुपया अतिरिक्त देते रहा, 20 दिना 30 रुपया अतिरिक्त जोड़ ल, एक दिना में 30 रुपया एक्स्ट्रा खाद है, एक दिना में 30 रुपया, यानी 5 रुपया अगर रोटी बा तो 5 छके 6 रोटी एक्स्ट्रा चाप जाता है। जितना बटबई क्या उतना चपता ही है, और एक्स्ट्रा पेट्टू टाइप का 6 रोटी एक्स्ट्रा चापत है रोज। अगर 6 रोटी है, देखा सातों खाए वाले हैं, 6 रोटी रोज एक्स्ट्रा खा लेता है। ध्यान सुनो, 6 रोटी रोज एक्स्ट्रा खाए तब 20 दिन 6 रोटी का कई रुपया हो जाए 30 रुपया, 30 रुपया एक्स्ट्रा खाता है तो 20 दिन में कितना एक्स्ट्रा खाबत है 6 से, हाँ एक दिन में अगर 30 रुपया खाता है तब 20 दिन में कितना एक्स्ट्रा खाबत है 600 रुपया, कितना खाबत है, और नियत तो कितना रहा किराया 400 कितना हो गया तो 1000 जमा करे कि ना, समझ गए। 400 रुपया तुम्हें दे के बाहर, अगर तू हॉस्टल में वहाँ टिकबा तो वो कहेबा कि हमें 400 रुपया चाहे तुम्हें खाना पानी कुल देबै, लेकिन पेट भरे भरे देबै, राक्षत की दैया ना दे देबै कि खाई ले ऐसा घोटा के दैया ही ओलरा न। तो यानी वो आदमी पेट्टू टाइप निकला और 30 रुपया चाम जाता एक्स्ट्रा, रोज डेली 30 रुपया के एक्स्ट्रा खाद देगा। अगर 20 दिना खाए तो 20 दिना में 30 रुपया के हिसाब से कितने खाए दे, और 400 रुपया तू रहबे की ओकर दाम कि 20 दिना रुका हमारे यहाँ, मैं 400 दे दे, तू 400 तू देबे करबे काहे अगर यहाँ रुका है, और जो चापे है एक्स्ट्रा वो दे तो कितना दे देबा ओके 1000, तो 1000 तो मांगे बा, समझ गए। ये है, उतार लो, पास हो जाओगे यार, लिखना सही से बस। है मेरे गांव के एक लड़का था गांधी, और उसका पेपर गया था, हम लोग के साथ फेल हो गया था, 1 साल फेल हुआ था, और वो उधर गया था टेला रोड के सामने एक नहरा है। पेपर दे के अंतिम दिन हम लोग आ रहे थे, ए भगवान ए नहरा देवता, अगर हम क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे तो आपके अंदर कूदेंगे और कहाँ निकलेंगे बहुत। अरे गांधी पूछना कभी बताएंगे, समझ गए। ये है अरे विपिन थे, तुम्हारे विपिन भी दिए थे साथ में पेपर, हाँ विशाल थे, टेला गया था, टेला दूधनाथ यादव, हाँ विद्यालय, पूछना बताएंगे बहुत। हम जाते थे, एक टीचर था, उसको 20 रुपया का गुटखा खिला देते थे, कहता था दीजिए जितना नकल देना हो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं न, हाँ 20 रुपया गुटखा खिला दीजिए, खूब दीजिए नकल। ये क्या करोगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, एक लड़का है जिसका नाम यश है, वो कितना नंबर पाया है 40 नंबर पाया, कितना नंबर पाया 40। और वहाँ जहाँ परीक्षा देने गया है ना, अगर सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा, और गलत होगा तो 1 नंबर काट लेगा। मान लो जैसे आपने माइनस मार्किंग, जैसे आपने 3 प्रश्न किया, कितना प्रश्न किया 3, 2 प्रश्न आपका सही था 4 नंबर मिल गया, 1 नंबर कट भी गया, 1 प्रश्न क्या हो गया गलत, 2 प्रश्न सही हुआ तो कई प्रश्न गलत हुआ 1। कहा क्या है जानते हो, कहा है 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये बताना है। सही प्रश्नों की संख्या मान लो x, सही प्रश्न, और गलत सही प्रश्न है या सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, और गलत प्रश्न गलत कितने हैं, गलत प्रश्न है भाई शर्तानुसार, शर्ता देखो
पहला में कह रहा है अगर वो सही प्रश्न करता है तो उसे 3 नंबर मिलता है। एक प्रश्न सही करेगा तो x मिलेगा और 3 तो सही करेगा तो 3, और गलत करेगा तो उसको 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1 नंबर क्या होगा? y माइनस वाई होगा। क्यों माइनस वाई हो गया? क्योंकि कटेगा। क्योंकि क्या होगा? और कितना नंबर मिला उसको जानते हो? 40। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलते, अगर हर सही प्रश्न के लिए कई नंबर मिलता और हर गलत प्रश्न के लिए 2 अंक कटते, अब कितना अंक कटने लगा? तो उसे कितना नंबर मिलता? 50 नंबर मिलता। तो कह रहा है कुल प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बता दो। मिल रहा है क्या इसमें? कुछ नहीं। इसमें कितने गुणा करो? 2 का। 2 का गधा y बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 2y, सही है। और 40 दूना घटा दो, माइनस, ये माइनस है प्लस ये माइनस, ये कटा। 6 में से 4 जाएगा -2x, और इधर 80 में से 50 जाएगा -30, ये कट जाएगा। x का मान आ जाएगा 15। 15 प्रश्न सही है, गलत निकाल लो। 3 × 15 माइनस वाई बराबर कितना? 40। 15 तिया 40 को लाओ इधर, माइनस हो जाएगा, और y को ले जाओ उधर, तो 45 में 40 जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 5। y का वैल्यू आ जाएगा, यानी 5 प्रश्न उसका गलत था। लड़के का कितना प्रश्न गलत था और सही कैसे किया था? इसका मतलब कुल प्रश्न कितना रहा होगा? कुल प्रश्न रहा होगा 20। 5 अगर गलत करे तो 15 सही करे तो कुल प्रश्नवा कितना रहा होगा? 20। अब चेक कर लो सही है कि नहीं। 3 नंबर एक प्रश्न पे मिलता, एक सही करता तो कई नंबर मिलता? कई सही करे बा, कई सही करे 15 तो कई नंबर मिल जाए? 45 नंबर ओके मिला। और बेचारे गलत हुई है, कई गलत हुआ? एक ही। यहाँ देखो एक, कई गलत हुआ तो y का मान है कितना? तो कई नंबर कट लिया है 5, तो कई नंबर मिले ओके, तो देखा मिला कितना बा? 40, सही है। अगर मान लो उसको हर सही प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलता, कितना मिलता? तो बताओ कई सही ठीक करे बा? 15 ठीक। तो 15 प्रश्न सही करे बा, एक प्रश्न पे 4 नंबर, तो 15 प्रश्न पे एक प्रश्न का 4 नंबर मिलता है। सही अगर करबत कई नंबर मिले? 4 नंबर। अरे भैया एक प्रश्न अगर तू सही करबत तो कई नंबर देव हम? कई सही करे कई नंबर मिल जाए? 60 नंबर मिल जाए। लेकिन हम यह कहे है कि अगर तू एक ही गलत करब, अब हम 20 प्रश्न देव तो है मैथ का जब का ले टेस्ट ले तब 20 देव, अब वहाँ दे तब तो सिखाओ। यहाँ देखो हर सही प्रश्न पे 15 नंबर मिलता है। आपने 15 प्रश्न किया, हर प्रश्न पे 4 नंबर मिलता है, 15 चौका। और हर गलत प्रश्न पे 5 नंबर क्या होता है? गलत प्रश्न है। गलत प्रश्न कितने हैं? 5, और एक प्रश्न पे आपका 2 नंबर कटता है, तो कई नंबर कट जाएगा? 10 नंबर कट जाएगा। मिलेगा कितना आपको? लड़के को मिला कितना है? सही है। यही तो है प्रश्न का उत्तर। बताओ।